नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टुडे और मैं हूं प्रदीप शर्मा। सबसे पहले सिटी टुडे के दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस समय की सुर्खियों के साथ। शिवनाथ तब्दील हुई गंदे नाले में, नदी शुद्धिकरण की योजनाएं ठंडे बस्ते में पड़ी। ब्रॉडगेज बनने के बाद भी नहीं मिली सुविधाएं, लंबी दूरी की यात्री ट्रेनों को चलाने की मांग। लावारिस हुई शहर की सड़कें, जानलेवा साबित हो रहे हैं खुले गड्ढे। और मास्टर प्लान के पहले चरण का काम शुरू हुआ, भव्य मंदिर निर्माण की ओर पहला कदम बढ़ा। और अब खबरें विस्तार से। कहने को तो शिवना नदी मंदसौर की जीवन रेखा है, लेकिन लगभग 2 लाख लोगों की प्यास बुझाने वाली शिवना का भविष्य खतरे में है। शिवना में लगातार औद्योगिक इकाइयों का रासायनिक पानी मिल रहा है। रही सही कसर शिवना में फेंके जा रहे कचरे ने पूरी कर दी। सावन के महीने में शिवना नदी में बहने वाला पानी ठंड आते ही बदबू मारने लगता है। शिवना नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अब तक 2 बड़ी योजनाएं बनाई गई है, लेकिन दोनों ही योजनाओं पर आधा अधूरा अमल होने से शिवना का प्रदूषण वैसा का वैसा बना हुआ है। स्थानीय नागरिक भी अब स्वीकारने लगे हैं कि शिवना नदी अब प्रदूषण का दूसरा नाम बन गई है। एक तो पानी रुका हुआ है, तो जम रहा है, देखो आप काई जम रहे है इस पे। और दूसरी गंदगी, फूल माला वगैरह फेंक जाते हैं तो वो गंदगी होती है। और कुछ कारण आपको लगता है? कोई नालियों का पानी आ रहा है तो वो मिक्स हो रहा है। शिवना नदी के आसपास बनी औद्योगिक इकाइयों से लगातार रासायनिक पानी नदी में मिल रहा है, जिसके कारण पानी के अंदर रहने वाले जलीय जीव मर जाते हैं। इतना ही नहीं, श्रद्धा के नाम पर भी मृतकों के अंतिम संस्कार के बाद बचने वाली राख बड़ी मात्रा में नदी में मिलाई जा रही है। पर इसके लिए उत्तरदायी तो पूरा मंदसौर नगर है कि जो यहाँ इसमें गंदगी गटर वटर के पानी डाल रहे हैं, उनका मल मूत्र वगैरह बहा रहे हैं। उत्तरदायी तो वो लोग हैं इसको माँ शिवना को अपवित्र करने में। तो अभी तक लोगों ने जितने प्रयास किए उसमें आप कहाँ तक सहमत है? उन्होंने जिसको मेरे को तो नहीं लगता है साहब कि कोई भी लोग शिवना को शुद्ध करने में सफल हुए, क्योंकि केवल राख को आप रोक देंगे या राख नहीं डालने मात्र से ही शिवना शुद्ध नहीं हो सकती। जहाँ तक मंदसौर की आम जनता इसको पवित्र एवं शुद्ध करने में अपना सहयोग नहीं देगी, खास करके मल मूत्र वगैरह बहाना, गंदा पानी डालना, तब तक संभव नहीं है। केवल आप अगर बोल देंगे अपन के राख नहीं डालें कोई भी श्रद्धालु और उसी से माँ शिवना पवित्र हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। कारण जो भी हो, इतना तो साफ है कि शिवना नदी अब एक गंदे नाले के रूप में बदल गई है। हमने भले ही शिवना के पश्चिमी भाग पर मिर्जापुरा और रामघाट बांध बना लिए हो, लेकिन इसके उत्तरी भाग को भी प्रदूषण मुक्त रखना हमारी जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि शासन लंबी पड़ी योजनाओं को ठंडे बस्ते में से निकालकर शिवना को शुद्ध बनाने की पहल जल्द ही करेगा। लंबी लड़ाई के बाद मंदसौर शहर की जनता को भले ही ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक की सुविधा मिल गई हो, लेकिन इस रूट पर जरूरत से आधी भी ट्रेनें नहीं हैं। पर्याप्त ट्रेनें नहीं होने के कारण यात्रियों को मजबूरन बसों में महंगी यात्रा करना पड़ रही है। मंदसौर का रेलवे स्टेशन कहने को तो जिला मुख्यालय का स्टेशन है, लेकिन यात्री गाड़ियों की सुविधा के नाम पर यहां पर्याप्त ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है। लंबी दूरी की यात्री ट्रेनों का अभाव होने से यात्रियों को मजबूरन बसों की महंगी यात्रा करनी पड़ती है। कल मैं आया था छोड़ने दिन में, कल रिलेशन वालों को तो मतलब पाँव रखने की जगह नहीं, मतलब
जैसा खड़ा इंसान वैसा इंसान खड़ा है वहाँ पे, इतनी भीड़ थी कल पब्लिक कल। तो आप इस बात के लिए किन लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे? रेलवे वालों को ध्यान जिम्मेदार और केस उठाएंगे, क्योंकि जो मीटर गेज की गाड़ियां चल रही थी उसको छोड़ करके इन्होंने ब्रॉड गेज बढ़वाया है, तो ये रेलवे वालों ने नहीं किया। यहाँ की जो भी लोगों ने आंदोलन किया उनके तहत हुआ, लेकिन उसके बाद अब उसके लिए क्या करना चाहोगे? उसके बाद तो मतलब इन वरिष्ठ मतलब जो है इसके लोग, रेलवे के लोग, उनसे मतलब मिलना चाहिए, मीनाक्षी से अपने सांसद से बात करना चाहिए, उसके बाद गाड़ियाँ इधर बढ़वाना चाहिए आगे। और ठीक। गौरतलब है कि 2 वर्ष पहले रतलाम चित्तौड़गढ़ ट्रैक को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदला गया है। मीटर गेज के समय इस स्टेशन पर 1 दर्जन से ज्यादा यात्री ट्रेनों का स्टॉपेज था, लेकिन ब्रॉड गेज बनने के बाद मंदसौर स्टेशन पर अब आधा दर्जन ट्रेनें ही रुकती है। ट्रेनों की संख्या घटने से स्टेशन से जुड़ा व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। अभी 4 गाड़ी जा रही है और 4 आती है, और एक दिन छोड़ के एक दिन एक गाड़ी होती है। इस बार कुल 5 गाड़ियाँ जा रही, 5 आ। उस समय धंधा इससे हमारा 1.25 धंधा चलता था, क्योंकि उसमें लोकल गाड़ियाँ ज़्यादा थी। अभी लोकल गाड़ी एकमात्र 24 घंटे में है, तो उसकी वजह से ज़्यादा लोकल जैसे आदमी दौलतदार थोड़ा कचनारा ऐसे छोटे स्टोर वाले सब कम पैसे में सफर था, इससे आते थे, वो सारा ट्रैफिक बंद है। उसके धंधे पे तो बहुत प्रभाव पड़ गया था, आधा धंधा रह गया है। पहला क्या 14-15 ट्रेनें थी यहाँ पर, 14-15 ट्रेन के अंदर अभी कुल 4 ट्रेनें चल रही हैं। अभी एक निकल गई 10 बजे, अब दिन में 1:30 बजे गाड़ी आएगी। उसके बाद में फिर हम बस स्टैंड या इधर उधर से धंधा करना पड़ता है हमको। ब्रॉडगेज बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि मंदसौर स्टेशन का महत्व बढ़ जाएगा और यहां अधिक ट्रेनों का स्टॉपेज होगा, लेकिन ऐसा होना तो दूर, मीटर गेज के समय रुकने वाली ट्रेनों की संख्या के बराबर भी ट्रेनें नहीं रही। इसका एक असर रेलवे की आमदनी पर तो पड़ा ही है, यात्रियों को कम खर्च में आरामदायक सफर करने का मजा भी सपना बनकर रह गया। किसी शहर में व्यवस्थित और सुचारू यातायात के लिए गुणवत्ता वाली सड़कें खासा महत्व रखती है, लेकिन इन दिनों शहर की सड़कें मानो लावारिस हो गई है। अंडरग्राउंड केबलों में आए दिन आने वाली टेक्निकल गड़बड़ियां मंदसौर की सड़कों की दुश्मन बन गई है। हाथों में गेंती लेकर सड़कों की बेतरतीब खुदाई करते मजदूरों का यह नजारा अब मंदसौर में आम हो गया है। लंबे समय से देखने में आ रहा है कि सरकारी और निजी टेलीकॉम कंपनियां मनमाने तरीके से शहर की सुव्यवस्थित सड़कों को गड्ढों में बदल रही है। खास बात यह है कि खुदाई के बाद इन गड्ढों को खुला छोड़कर या आधा अधूरा भरकर छोड़ दिया जाता है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंदसौर में जो है क्या बोला जी, मूलभूत सुविधाओं का अभी भी अभाव है। निरंतर विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जिसमें मूलभूत सुविधाओं में सबसे मुख्य रूप से आती सड़क, आज मंदसौर का जो ट्रैफिक है वो निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा है, और जहां सड़कों में ट्रैफिक का कंट्रोल नहीं हो रहा है, वहीं गड्ढों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि स्थानीय प्रशासन को बेतरतीब ढंग से खोदे जा रहे इन गड्ढों की जानकारी नहीं है, लेकिन आए दिन मेंटेनेंस के नाम पर होने वाली सड़कों की खुदाई रोकने के लिए नियमों के आड़े आने की दुहाई दी जा रही है। बिना परमिशन के ही गड्ढे खोदते हैं। खासकर तो हम टेलीफोन वालों से बहुत परेशान है। अभी परसों पहले दिन ही मैंने 2-3 गड्ढे बंद करवाए हैं, और जो सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण ही टेलीफोन वाले बिना सूचना के गड्ढे खोद देते हैं। उनकी वायरिंग जो अंडरग्राउंड लगी हुई है उसको चेक करने के बहाने वो आए दिन गड्ढे खोदते रहते हैं। हमने लगातार उनको नोटिस भी जारी किया कि आपको जब भी कोई काम करना है तो पहले हमें नगर पालिका को सूचना करें। हम वापस गड्ढे भरने के लिए हमारी टीम भी तैयार रहे, हम डामर भी उस पर पेच वर्क हम करें, ताकि आम जनता को कहीं परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन बिना सूचना दिए वो इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से हमने उनको कहा भी है कि हम अन्यथा नगर पालिका एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करेंगे। बताया जाता है कि टेलीकॉम कंपनियां कुछ स्थानों पर सड़कों की खुदाई की सूचना देकर मनमाने ढंग से एक से ज्यादा स्थानों पर सड़कें खोद डालती है। चिंता की बात यह है कि खुले गड्ढों को हफ्तों तक भरा नहीं जाता, जिससे रात के अंधेरे में गड्ढों में गिरकर किसी जनहानि का भय बना रहता है। इतिहास एवं पुरातन के नजरिए से अपनी विशेष पहचान रखने वाले भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में तेज गति से नए निर्माण शुरू हो गए हैं। गौरतलब है कि मंदिर का मास्टर प्लान बनाकर परिसर को नया रूप दिया जा रहा है।
भगवान पशुपति नाथ मंदिर परिसर में इन दिनों पुराने निर्माण को तोड़कर नए निर्माण करने का काम तेज गति से किया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले सावन माह में मंदिर के मास्टर प्लान के लिए मनोकामना अभिषेक के जरिए लगभग 6 करोड़ रुपया जमा किया गया था। मंदिर प्रबंध समिति ने बताया कि इस समय प्रथम चरण का निर्माण हो रहा है, जिसे पूरा होने में करीब 10 माह का समय लगेगा। ये निर्माण का उद्देश्य है कि भविष्य में जब 25 साल 20 साल बाद जब बहुत ज़्यादा भीड़ की संभावना है, उसको देखते हुए कितनी भी भीड़ हो जाए तो उसको नियंत्रित किया जा सके। जिस प्रकार के उज्जैन में महाकाल में है स्थिति, उसी हिसाब से इसको पूरा तैयार किया जा रहा है। प्रथम चरण में 2 करोड़ 60 लाख रुपए का भी हमने काम प्रारंभ कर दिया है और ठेकेदार को 10 माह का समय दिया। 10 माह में हम इसको पूरा करें, तब अगस्त सितंबर तक इस कार्य को पूर्ण करेंगे। इसके साथ बस प्रदेश के दूसरे जिलों और मंदसौर से लगे राजस्थान के विभिन्न शहरों से आने वाली यात्री बसों के दबाव को कम करने के लिए भले ही 2 बस स्टॉप बना दिए गए हों, लेकिन यहां यात्री सुविधाओं की कमियां यात्रियों के लिए परेशानियों का सबब बन गई है। मंदसौर शहर में बसों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए वैसे तो 2 बस स्टैंड बनाए गए हैं, लेकिन दोनों ही बस स्टैंड भारी अव्यवस्थाओं का केंद्र बन गए हैं। बात नेहरू बस स्टैंड की हो या फिर महाराणा प्रताप बस स्टैंड की, दोनों ही जगहों पर अनियंत्रित यातायात और अतिक्रमण यात्रियों के लिए खासी परेशानी का कारण बन गए हैं। फिर ये जो गुमटियाँ लगी हुई इनकी सब चीज़ जो खुल रही है, गुमटियाँ टोटल 5 रुपये की रसीद बना के देके जाते हैं, 5 रुपये वसूल रही है। कोई मिला के सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये वाहन वाले ठेला गाड़ी वाले ये सब सुविधा ही है कि और क्या है। मंदसौर शहर में पड़ोसी राजस्थान के साथ प्रदेश के दूसरे जिलों से बड़ी संख्या में यात्री बसों का आना जाना लगा रहता है। यात्री सुविधाओं के नाम पर बने प्रतीक्षालयों में बनी दुकानों को मालिकों ने इतना अतिक्रमण कर लिया है कि यात्रियों के बैठने की जगह तक नहीं बचती है। ऊपर से फुटकर व्यापारियों ने प्रतीक्षालय के आसपास अस्थायी दुकान लगाकर भारी अतिक्रमण कर रखा है। नागरिक सुविधाओं की दुहाई देने वाला प्रशासन इन बस स्टैंडों की अव्यवस्थाओं को लंबे समय से नजरअंदाज कर रहा है। अब तक आप झीलों का आनंद लेने के लिए उदयपुर या भोपाल का रुख करते थे, लेकिन अब ये मजा आप मंदसौर में ही ले सकते हैं। ऐसा करके आप महंगी यात्रा और अपना कीमती वक्त दोनों बचा सकते हैं। झूलों में झूलते बच्चे हो या फिसल पट्टी पर गूंजती मासूमों की किलकारी, शाम ढलते ही तेलिया तालाब का किनारा सैलानियों की मनपसंद सैर सपाटी की जगह बन जाता है। खासकर रविवार को नागरिक छुट्टी बिताने के लिए बड़ी संख्या में तेलिया तालाब आते हैं। तेलिया तालाब की रौनक बरबसी लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। हाँ, मेरे को भी अच्छा लगता है और बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ अच्छा सुंदर स्थान बनाया है। वैसे ही आ जाते हैं पानी देखने। और क्या क्या यहाँ पे अच्छा लगता है आपको? बगीचा है, लोगों का आवागमन है। तेलिया तालाब पर क्या बड़े और क्या बच्चे, सभी के लिए घूमने फिरने और एंजॉय करने के स्पॉट बनाए गए हैं। अगर आपके यहाँ मेहमान आए तो आप उन्हें माउंट आबू की नक्की झील या उदयपुर की फतेह सागर झील का रूप दिखाना चाहते हैं तो उन्हें तेलिया फॉल पर जरूर लाएं। खासकर यहाँ का सनसेट आपको अलग ही तरह का एहसास कराता हुआ नजर आएगा। सिटी टुडे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।